और बुनियादी तौर के ऊपर इंसान जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर स्याह नुक्ता पड़ जाता है। वो स्याह नुक्ता एक गुनाह दूसरे गुनाह को आसान करता है और एक नुक्ता दूसरा नुक्ता लेके आता है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिल काला स्याह हो जाता है। इसी तरह एक नेकी दूसरी नेकी को आसान करती है, एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता भी दिखाती है और दूसरी नेकी को आसान भी कर देती है। जिस तरह गुनाह गुनाहों को खींचते हैं, नेकियां नेकियों को खींचती हैं। इसी वजह से कभी कभी गुनाहों की कसरत की वजह से दिल बीमार पड़ जाते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन, मरीज हो जाते हैं और वो मरज़ कई मरतबा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो मरज़ निफाक की स्टेज पे पहुंचा देता है और इंसान का ईमान ज़ाया होना शुरू हो जाता है। फ़ी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, उनके दिलों के अंदर कजी आना शुरू हो जाती है। कल्ला बल राना, यहाँ तक के दिल जंग आलूद हो जाते हैं। जब दिल जंग आलूद हो जाते हैं, ये सारे के सारे मामलात होते गुनाहों की वजह से हैं और आहिस्ता आहिस्ता ईमान दिलों से निकलना शुरू हो जाता है। गुनाह के बाद गुनाह, तरीकी के बाद तरीकी, अंधेरे के बाद अंधेरा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। दिलों के ऊपर मोहरें लग जाती हैं, दिलों के ऊपर कुफल पड़ जाते हैं। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, दिल कुफल, ऐसे दिल लॉक हो जाते हैं और ये लॉक और ये कुफल और ये ताले खोलने की एक ही चाबी है और वो चाबी इस्तग़फ़ार है, वो चाबी तौबा है। बंदा तौबा करता है, ताला खुल गया। यहाँ तक के ऐसी कफियत भी नाऊज़ु बिल्लाह आ जाती है कि हातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, दिलों के ऊपर फिर अल्लाह तालों के बाद आपके आम मुशाहिदे की बात है, समझने की, गौर व फिक्र सिर्फ करने की ज़रूरत है। कुरान की आयत समझ आ जाएंगी। ताला लगता है कई मरतबा, किसी दरवाजे को ताला लगाने के बाद महकमे वाले आते हैं और उसके ऊपर क्या लगा जाते हैं? सील, मोहर लगा देते हैं कि अब ये खुलने वाला नहीं है। खातमल्लाहु, अल्लाह भी मोहरें लगा देता है ताले लगाने के बाद दिलों के ऊपर, और वो मोहर भी अगर खुलेगी, किससे खुलेगी? तौबा और इस्तग़फ़ार से। लेकिन अगर कोई बंदा मोहर खोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ताले खोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, जंग दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, कजी दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, दिलों का निफाक खत्म करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, फिर तुम्हारे दिल पत्थर हो जाएंगे। सिर्फ नाम को दिल है, लेकिन दिल ऐसा सख्त है, ऐसी कसावत कल्बी है कि ईमान की बातें दिल पे असर नहीं कर रही। नेकियों की तरफ दिल राग़ब नहीं हो रहे, बुराइयों के पीछे दिल भाग रहे हैं। और ये सारी की सारी दिलों की बीमारियां, इसके लिए वही नुस्खा कीमी है, वही दीरीना बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। ये कुरान पाक के अंदर इलाज लिखा हुआ है। इस्तग़फ़ार करो, चंद आंसुओं का नजराना पेश कर दो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। तुम्हें शैतान ने, इबलीस ने कैसा वसवसा डाला, और शैतान और इबलीस ऐसे वसवसे डालता है। एक नेकी छुड़वाता है तो दूसरी नेकी कैसे छुड़वाता है? और यार ये तो मैं करता नहीं तो उसका क्या फायदा, वो तो मैं करता नहीं तो उसका क्या फायदा, वो तो मैं करता नहीं तो उसका क्या फायदा, दाढ़ी तो रखी नहीं, नमाज का क्या फायदा। यह शैतान इबलीस का बहुत बड़ा वसवसा है जो आपको डालता है। और दूसरा वसवसा यह भी डालता है, इतने गुनाह कर लिए हैं, और ये जो मुआद अल्लाह मुहावरे मुआशरे में कई मरतबा बने होते हैं, ये भी कई मरतबा किसी के ऊपर सादक आ भी जाएं तो आ जाएं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरह के मुहावरे बनाए जाते हैं। लो जी, ये हकीकत है कि लोगों को चक्कर देने से, लोगों को चक्कर पे चक्कर दे के खाना काबा के चक्कर काटने से गुनाह माफ नहीं होते, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन क्या गुनाह माफ ही नहीं होते? ये शैतान ने आपको मुगालता डाला हुआ है। आज ये मुगालता क्लियर करने की जरूरत है। शरह सदर से आपको बता रहा हूं, आपने सारी जिंदगी उलामा से यही सुना और ये हकीकत है। हकूकुल इबाद माफ नहीं होते, नहीं होते माफ जब तक आप उसका हक वापस ना लुटाएं। लेकिन एक बंदा हक लुटाना चाहता है, एक बंदा हक लुटाना चाहता है, क्या उसका भी माफ नहीं होगा? ये आपको शैतान ने वसवसा डाला हुआ है। एक बंदा किसी को हक उसका वापस देना चाहता है, उसके पैसे हकीकत में दिल से वापस देना चाहता है,
और ऐसी सूरत बन गई है कि वापस नहीं कर सका, या उसके वारिसीन नहीं, तो अब गुनाह माफ ही नहीं। ये शैतान का वसवसा है। हकीकत में किसी की हक तलफी की है, दिल में एहसास निदामत आ गया है, अब वो हक लुटाने का मतलाशी है, फिर भी गुनाह माफ नहीं। ये किसी मौलवी ने आपको गलत सबक पढ़ाया हुआ है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसकी दलील के अंदर एक बहुत बड़ी हदीस है, और वो हदीस आपने नोट करनी है और गौर करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दरवाजे किस कदर वसी हैं। जिस तरह हकूकुल्लाह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देते हैं, उसी तरह सिद्के नीयत से बंदों का हक अदा करने की नीयत मौजूद हो, कोशिश हो, सही हो, तगोदो हो, तो अल्लाह ताला वो हकूकुल इबाद भी माफ फरमा देते हैं। यहां तक कि उस बंदे को अगर हक ना भी मिला हो तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उस बंदे को ऐसे राजी कर देंगे, इस बंदे ने तौबा कर ली, इखलास नीयत से कोशिश कर ली, तगोदो कर ली, मेहनत कर ली, अब इसके ऊपर कोई उधर बाकी नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हक को अदा करने वाले के बारे में कल क़यामत के दिन क्या फरमाएंगे? ऐ मेरे बंदे, इसने तेरा हक देना है, जी हाँ, मैं इससे हाथ लेके छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं माफ करूंगा। इसने मेरे फलां वक़्त में ये गाली दी थी, फलां वक़्त में इसने मेरा पैसा लिया था, फलां वक़्त में इसने मेरी गीबत की थी, अब मैं ये। उस वक़्त इंसान एक एक नेकी के पीछे भाग रहा होगा, कोई बेवकूफ़ी कोई भी नहीं छोड़ेगा। हम जैसे भी वहां पे पहुंच जाएंगे, कहने वाले सुनने वाले जितने बैठे, हम में से भी कोई वहां पे किसी का हक नहीं छोड़ेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा, वो देखो, वो तो बड़ा ऊंचा मकाम है, वो तो बहुत बड़ी नेमत है, हाँ इस हक को माफ करने के बदले में तुझे वो मिलेगा, या हक ले ले या वो ले ले। ये उस बंदे के लिए है जो हक सिद्के दिल से देना चाहता है।